प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आपके चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी आपकी सदा सदा ही जय, सदा सदा ही जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। जैसा कि आज आप सब सुंदर साथ जानते हैं कि आज हमारे धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी, सतगुरु स्वरूपा श्री श्यामा जी महारानी श्री ठाकुरानी जी, जिन्होंने यहाँ पर धनी श्री देवचंद्र जी के तन से लीला की, जिसको कुरान के अनुसार पहले जामे की लीला कहते हैं। आज उस तन को यहाँ से अलग होने की तिथि, अलग होने का दिन, अलग होने की लीला हुई है मेरे प्यारे साथ जी। आज सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी वैसे तो हमारे साथ में हर पल सदा है, परंतु जिस तन से वो लीलाएं हुई थी वो तन आज की ही तिथि पर हम सुंदर साथ से जुदा हो गए थे। इसलिए मेरे प्यारे साथ जी, आज कोई चर्चा का विषय नहीं है। आज तो केवल अपने धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के चरणों में एक अर्जी है, एक प्रार्थना है, और वो ये प्रार्थना है कि हम सब सुंदर साथ जी को उनका जो प्रेम उस वक्त में नवतन धाम में मिल रहा था, जिस पर से वहाँ पर न कोई सुंदर साथ के मन के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष भाव था, न ही किसी सुंदर साथ के अंदर कुछ भी जलन, कुछ भी तृष्णा थी। केवल और केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी की जो प्रेममयी लीलाएं वहाँ होती थी, उन लीलाओं में सुंदर साथ जैसे मग्न रहता था। हे मेरे धाम दूल्हा, हे मेरे सदगुरु महाराज जी, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार की बांसुरी एक बार फिर से यहाँ सुंदर साथ में बजनी चाहिए मेरे प्यारों, बजनी चाहिए, और कुछ नहीं। आज तो केवल उनके चरणों में यही अर्जी है। तो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, जितना भी हो सके हम सब सुंदर साथ को कम से कम सतगुरु धनी श्री देवचंद जी की जो लीलाएं हैं, क्योंकि बीतक सुनी है और बीतक प्रत्येक सुंदर साथ के पास में है, तो उन बीतक को हम समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं कि उस वक्त में क्या लीलाएं होती थी और कैसी लीलाएं होती थी। धनी श्री देवचंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, और तार तम को तत्व कहो हृदय वैट स्वरूप, प्यारे हृदय वैट स्वरूप। ऐसा कोई भी एक सुंदर साथ नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर, और वो अभी नहीं, आने वाले वक्त में भी जब भी कोई आएगा, जब भी निजानंद संप्रदाय से जुड़ेगा, जब भी तारतम्य मंत्र से दीक्षित होगा, तब ये वचन उसके धाम हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे, ये अखंड हो जाएंगे। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो जो है पूर्ण रूप, और तारतम को तत्व कहो हृदय वैट स्वरूप, प्यारे हृदय वैट स्वरूप। क्या कोई एक सुंदर साथ ऐसा है, एक सुंदर साथ ऐसा है जो ये ना बोलता हो, जो ये ना जानता हो, जिसको ये लीला ना पता हो? क्या कोई एक सुंदर साथ है, वो बड़े से बड़ा इल्मी हो, या प्रेमी से प्रेमी हो, या चितवनी में अपने चित्त को ब्रह्मधाम में 24 घंटे रमाने वाला सुंदर साथ हो? क्या कोई एक ऐसा है? यदि कोई एक ऐसा है तो प्यारे वो बता सकता है कि हाँ, हम इस चौपाई को, हम इस वाणी को, हम ये लीला को नहीं जानते हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी को जो दरस देने वाला स्वरूप था, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत का पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप था। और क्या कहा है? हृदय बैठ स्वरूप, प्यारे हृदय बैठ स्वरूप। कहां से लीलाई की? हृदय के अंदर बैठ करके लीलाई की मेरे प्यारो, हृदय के अंदर बैठ करके लीलाई की। क्या कोई एक सुंदर साथ ये बता सकता है कि उस वक्त में
क्या जो आज आप और हम सब बड़े बड़े चतुराई से प्रेम के रास्ते को बदल देते, बड़ा आश्चर्य लगता है कि नहीं तारतम्य वो नहीं है, तारतम्य 6 चौपाई नहीं। अरे न जाने कैसे कैसे सुंदर साथ अपने आप को बन करके कहते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य लगता है भाई, बड़ा आश्चर्य। और कमाल तो है कि वे देने भी लग गए हैं, वो दे भी रहे हैं। वे पहले 6 चौपाई ही देते हैं, शायद उनका नाम लूंगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। अभी अभी हमने कुछ दिन पहले मीना जी का एक पोस्ट देखा था, यहाँ सच कहना सो काहे रुके, यहाँ रुका नहीं जाता, यहाँ सच होता है प्यारे, वो बिल्कुल पूर्ण सच पहचान होती है। मीना जी ने अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर बहुत बड़ा अपना एक फोटो और उसमें एक लेख लिखा था, और वहां पर वो दिखा रही है कि वे किसी को निजनाम मंत्र दे रही है, वे किसी को तारतम मंत्र दे रहे हैं, और उसमें लिखा उन्होंने फेसबुक पर अभी भी होगा। मेरे प्यारे लाडले साथी जी, क्या मुझे बता सकते हैं क्या आपने उस वक्त में 18,758 चौपाइयां सुनाई थी? और वो फोटो मौजूद है। यदि आप ये कहते कि तारतम वो 6 चौपाइयों का नहीं है, तो आपने क्या दिया, आप मुझे बता सकती है? बता सकती है आप? क्या उस वक्त में आपके सामने वहां कुलजम स्वरूपवाणी ब्रह्मवाणी पधराई हुई थी? नहीं, अभी भी फोटो है, देखो खोल करके फोटो देखो अपने, उसमें नहीं है ना। उसके बाद में फिर भी झूठ बोलते हो। अभी अभी उनकी पोस्टों की भरमार लगी होती है, बार बार भरमार लगी होती है। निज नाम कोई 6 मंत्र 6 चौपाइयां नहीं है, तारतम 6 चौपाई, तारतम का तारतम अंग इंद्रावती विस्तार ये सब जानते हैं, परंतु वे कहते हैं कि तारतम कोई 6 चौपाई नहीं, वो तो 18,758 चौपाई। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं मीना जी और इस प्रकार के अलग अलग सुंदर साथ जो ये कर रहे हैं, जो नए नए सुंदर साथ को धर्म से जोड़ते हैं, चाहे वो निजानंद धर्म से जोड़ रहे हो, चाहे वे अपने किसी भी धर्म से जोड़ रहे हो, क्या वे तारतम मंत्र नहीं देते हैं? क्या आप ये 6 चौपाइयां नहीं देती है? अरे उसको तो छोड़िए, आपके मंदिर आपके आश्रमों के अंदर तो माइक पर खुला बोला जाता है, बिल्कुल खुला। और प्यारे 18,758 चौपाइयां नहीं बोली जाती है मेघ सागर के बाद में, आरती के बाद में, भोग के बाद में कोई विरह का प्रकरण नहीं गाया जाता है। और यदि नहीं पता है तो आपके मंदिरों की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है, जरा खोल करके देखो उनको, देखो उनको खोल करके, आप तब जान पाएंगे कि क्या है। वहां पर माइक पर पूर्ण रूप से जोर से बोला है, तो और यही 6 चौपाइयां बोली जाती है, यही 6 चौपाइयां। मेरे प्यारो, हम ये लीलाओं में उलझने के लिए तो नहीं आए हैं और न इनमें उलझना है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता, जब तुम किसी एक सुंदर साथ को अपने धर्म से जोड़ते हो तो उसका बहुत प्रचार प्रसार करते हो, लेकिन यदि कोई दूसरा सुंदर साथ आपको तारतम मंत्र की बात करता है, निजनाम मंत्र की बात करता है, तो आप उसके विरोध में खड़े हो जाते हो, आप उनको 6 चौपाइयों और न जाने क्या क्या कहने लगते हो। ऐसी लीलाएं न करो मेरे प्यारो, ऐसी लीलाएं न करो। सत्य को देखो, सत्य को पहचानो। अरे प्यारे, तुम जिस मार्ग पर हो वो प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग। तो इसलिए मेरे प्यारे साथी जी, मैं हाथ जोड़ करके सभी जो अपने आप को खास रूह समझते हैं, उनके चरणों में अर्जी कर रहा हूं, उनके चरणों में अर्जी। मेरे प्यारे लाडले साथी जी, बोलने से पहले और लिखने से पहले कृपया करके आप अपनी पीछे की कुछ पोस्टों को देख लिया कीजिए। भले ही आप उन पोस्टों को नहीं लिखते हैं, ये हम जानते हैं, मालूम है हमें, नहीं कोई सुंदर साथ है जो अपनी लिखता है, बाकी बहुत सुंदर साथ इधर की उठाई, कॉपी की, पेस्ट की और भेज दिया। लेकिन कम से कम आप देख लिया कीजिए कि आपने तो स्वयं उसको प्रमाणित किया है, आपने प्रमाणित किया है। तो अन्यथा ऐसा आप सुंदर साथ में विरोधाभास न लाए मेरे लाडले साथ। दूसरी बात, उस वक्त में धनी श्री देवचंद्र जी के साथ में सभी सुंदर साथ बड़े रसमग्न होकर के रहते हैं, रसमग्न होकर के रहते हैं। भी तक को आप सुनेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप उन लीलाओं से बाहर नहीं आएंगे मेरे प्यारों, बाहर नहीं आएंगे। लेकिन उस वक्त में ब्रह्म धाम की न तो रास उतरा, न प्रकाश उतरा, न खट ऋतु उतरी, न सनंद उतरी, न क्यामत नाम उतरा, न परिक्रमा, न श्रृंग, कुछ नहीं उतरा।
था, लेकिन उसके बाद भी 313 ब्रह्म आत्माएं जागृत हुई थी। ब्रह्म आत्माएं, क्या कोई मुझे बता सकता है कौन से तारतम के तारतम से जागृत हुई? कौन सा तारतम था? क्या ये जो बनाया हुआ नया तारतम है, ये नया तारतम था क्या? या ये 6 चौपाई वाला तारतम नहीं, 18,758 चौपाई वाला तारतम था क्या? कोई बता सकता है? सब बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ प्यारे लाडले साथ जी, उस वक्त में कोई चौपाई नहीं थी, कोई न रास उत्तरा, न प्रकाश उत्तरा, न खट ऋतु उत्तरी, न सरंद उत्तरी, न क्रंतन उत्तरा, न खुलासा, कुछ नहीं उत्तरा मेरे प्यारो, कुछ नहीं। यदि उस वक्त था तो केवल और केवल तारतम्य था, जिसको कहा है कि सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी के धाम में दिल के अंदर बैठ करके उन्होंने उसका नूर बरसाया। नूर मेरे प्यारो, नूर। कैसे नूर बरसाया? कहां से नूर बरसाया? कहां से ये आया? ब्रह्मवाणी तो थी नहीं, लेकिन सुंदर साथ ब्रह्मधाम को देख रहे थे, सुंदर साथ उन लीलाओं में रमण कर रहे थे, सुंदर साथ राज्य श्यामा जी को देख रहे थे, सुंदर साथ मूल मिलावे की बैठक को देख रहे थे। देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे? और यदि आपको नहीं पता है तो कृपया करके बीतक को पढ़िए, बीतक को सुनिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, उनको सुनिए। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सुनिए आप चौपाइयों को। आप, मैं फिर से कहता हूं कि ये भारे वचन है मेरे प्यारो, बहुत भारे वचन है। यदि आप ब्रह्मवाणी को नहीं सुनोगे, नहीं जानोगे, नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सुनो और देखो कि वो श्यामा महारानी, वो धनी श्री देवचंद्र जी आखिरकार क्या तारतम का रस पिला रहे थे सुंदर साथ को, आखिरकार क्या उन 6 चौपाइयों में था जिससे वो सारे के सारे सुंदर साथ वो धाम का दीदार कर रहे थे। धाम का दीदार सुनो मेरे प्यारो, सुनो। रूह अल्लाह अरस अजीम से नूर आला ले आए। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। समझ आई कुछ चौपाई? सुनी है चौपाई या पहली बार सुन रहे हैं? प्यारो कभी पढ़ लिया करो, कभी कभी इस ब्रह्मवाणी आपके लिए है, कभी रूबरू बातें कर लिया करो। और सुनो क्या कह रहे, क्या कह रहे, सुनो। रूह अल्लाह अरस अजीम से नूर आला ले आए, सोए नूर कोई क्यों करे, सोई नूर कोई क्यों करे, सकेगा छिपाए, सकेगा छिपाए। रूह अल्लाह अरस अजीम से। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कुछ मानस पटल के पर्दे खुले क्या मेरे प्यारो? खुले? कुछ याद आया? कुछ समझ आया? ये चौपाई साफ तौर पर कह रही है, बिल्कुल साफ कह रही है, अरे सतगुरु धनी श्री देव चंद्र जी, श्री श्यामा महारानी, श्री ठाकुरानी जी क्या लेकर के आई? क्या? नूर आला, नूर आला मेरे प्यारो, नूर आला। अरे जिसको आप कहते हैं ना कि तारतम्य मंत्र चाबी, 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 अरे वो नूर का पुंज, वो नूर का झुंड, वो नूर में प्रवेश करने का रास्ता लेकर के आए प्यारो, रास्ता। वो नूर की लीलाओं का अर्थात उस दरवाजे को पार की लीलाओं का समागम लेकर के है, समागम। क्या वाणी उतरी? रास लाए, प्रकाश लाए, श्रृंगार लाए, परिक्रमा लाए, क्या लाए? नूर आला प्यारो, नूर आला। और चौपा जानते हो क्या कह रही है? सो नूर को, इस नूर को भला कोई है
किसी के अंदर वो शक्ति है, किसी के अंदर वो ताकत है कि इस नूर के प्रकाश को कोई छिपा पाएगा, कोई दबा पाएगा, कोई रोक पाएगा? अरे नहीं प्यारो, नहीं। अरे ये नूर आला है, ये नूर आला मेरे प्यारो। कहां कहां की चौपाई की आप कहां कहां की चौपाई की गवाहियां लेंगे? कहां कहां की? मार्फत सागर की चौपाई है ये। तारतम्य मंत्र की जो गवाही दे रही है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत